अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमनपुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में उनके देश के कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 78 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालिया हवाई हमलों के बाद यह पहली बार है जब ईरान की सरकार ने हताहतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा दुनिया के सामने रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान के साथ शांति का समझौता अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर पलटवार किया है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों देशों को युद्ध के इस मुहाने पर आकर खड़ा कर दिया है? इसके पीछे की बैकग्राउंड 3 दिन पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब समुद्र के एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ते, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, वहां से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। अमेरिका ने इसका सीधा जिम्मेदार ईरान को ठहराया। अमेरिका का कहना था कि ईरान जानबूझकर दुनिया के व्यापार को ठप करना चाहता है। इसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया जब नाटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है और सीज फायर का समझौता अब टूट चुका है। उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान पर भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। अब स्थिति यह है कि दोनों तरफ से बारूद बरस रहा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस टकराव की वजह से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर यह जंग आगे खिंची तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है और महंगाई आसमान छू सकती है। इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।